का हाल चाल बा? ठीक बा ना? तबीयत कैसन बा? ठीक बाटे ना? तब बिहार और झारखंड के ठीक करे के बा। ठीक बा? चूंकि हम ही लोग दुनिया बदलने वाले हैं और दुनिया तब बदलेंगे जब सबसे पहले हम अपना गांव बदलेंगे। ठीक है? ये बात सत्य है कि लड़के ज़्यादा सोशल वर्कर होते हैं एज कंपेयर टू लड़कियां। सही बात है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? लड़कों का दिल ज़्यादा घायल होता है एज कंपेयर टू लड़कियां, और लड़कों का हार्ट अटैक होता है, लड़कियों का आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है पूरी दुनिया में। पता नहीं धड़कता है कि नहीं धड़कता है। ये चीज़ है। थोड़ी देर के लिए आप लोग खड़े हो जाएं और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आया हूं और आज भी मेरा घर जो है वो खपड़े का है, मिट्टी का है। आज भी वहाँ से मैंने शुरुआत किया। 1 साल पहले जो है मेरे YouTube पे सिर्फ और सिर्फ 34,000 सब्सक्राइबर थे और आज मैं पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बना दिया हूँ। 44 लाख सब्सक्राइबर हैं। 1 साल में 43 लाख सब्सक्राइबर गेन करने वाला पूरे हिंदुस्तान का पहला न्यूज़ चैनल है, पहला डिजिटल न्यूज़ चैनल हमारा है। और मैं दिखाता क्या हूँ, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ और गलती से पहली बार पूरे ब्रह्मांड में एक सिविल इंजीनियर पत्रकार बना है। गलती से पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, इंक्लूडिंग मंगल ग्रह। ठीक है? वहाँ पे भी कोई सिविल इंजीनियर पत्रकार नहीं है। आपको वकील पत्रकार दिख जाएगा, नेता पत्रकार दिख जाएगा, डॉक्टर पत्रकार दिख जाएगा, लेकिन इंजीनियर पत्रकार नहीं दिख रहा था बस। लेकिन कहा जाता है कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। सही है कि नहीं है? और वही इंजीनियर हम लोग हैं, घुस गए पत्रकारिता में, अब कुछ भी कर रहे हैं। नेता सब कहता है कि मनीषवा कुछ भी करता है और सही में हम कुछ भी करते हैं। और देखिए, एक छोटा सा लड़का जो है गमछा लेके खड़ा है, छोटा ही हूँ ना, 6 फीट तो हाइट नहीं है और उम्र भी 60 साल नहीं है। नितिन गडकरी के मंत्रालय के सामने से जाके मैंने वीडियो बनाया तो 6 एयरबैग सिस्टम पूरे भारत में लागू हुआ, पूरे भारत में। और जितना महायुद्ध में भारत के लोगों का मौत नहीं होता है और नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा 1 साल में जो है रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। 6 एयरबैग सिस्टम लागू हुआ। दूसरा चीज, मैं इससे ज़्यादा ग्रीन कैंपस आज तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा हूँ। मैं पिछले 6 महीना में 24 राज्य गया हूँ, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार। 24 राज्य जा चुका हूँ पूरे भारत का। हर एक राज्य में जाके वीडियो बना चुका हूँ, हर एक राज्य के एक यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, स्कूल कॉलेज देख चुका हूँ, बहुत सारे मंच पे गया हूँ। यहाँ तक कि शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार का रिलाई भी कर चुका हूँ। ठीक है? वो लोग लड़कियों के दिलों पे राज करते हैं वो लोग। सही है कि ना? उनके रोल मॉडल वो होते हैं, हमारे रोल मॉडल जो है APJ अब्दुल कलाम, समांता सर हैं। सही है कि नहीं है? यही फर्क है हम लड़कों। सही है कि नहीं है? तो हम लोगों को मिलके जो है भारत को बदलना है। लेकिन भारत को बदलने के लिए सबसे पहले आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करना होगा। सही है कि नहीं है? करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, ईमानदारी पूर्वक आप लोग पढ़ाई करते हैं कि लड़कियों से चैट करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा जो झूठ बोलेगा। लेकिन पढ़ाई करने के बाद क्या करना है? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है कि पढ़ाई कर लिए अब शादी कर लेना है। सही है कि नहीं है? बहुत सारे लोगों का लक्ष्य होता है। लेकिन अंदर भी मैं ये सारी बातें बोल सकता था, लेकिन अंदर इसलिए नहीं बोला कि आज़ादी है ना, तो पिंजरे के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खुले आसमान के नीचे बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। माइक थोड़ा सा आवाज़ उसका कम है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा लोग। पढ़ाई के बाद हम लोगों को क्या करना है? जिस दिन इस देश के युवाओं को पता चल जाएगा उस दिन इस देश का हालात बदल जाएगा। मैं समांता सर के गाँव में गया था। वो गाँव जो है इस देश का पहला स्मार्ट विलेज है। मोदी जी बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, चलिए ठीक है, वो भी सही है, स्मार्ट सिटी भी बनाना जरूरी है। बहुत सारे नेता जो है शहरों का विकास करते हैं, मॉडल टाउन बनाते हैं,
लेकिन सबसे पहले हमें मॉडल गांव बनाना होगा, स्मार्ट विलेज बनाना होगा। और जिस दिन स्मार्ट विलेज बन जाएगा उस दिन हमारा देश बदल जाएगा। मैं अपने गांव की बात बताता हूं। मेरे गांव की महिलाएं जो है साड़ी ऊपर करके जो है बारिश के दिनों में निकलती थी। पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यहां तक। बहुत सारे लोगों को हंसी आएगा, लेकिन ये दर्द जो है बिहार में बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है। ये सत्य है। जो बाढ़ में गांव डूब जाता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को किस प्रकार से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन उसकी कल्पना आप लोग कर लेंगे उस दिन बिहार और झारखंड को आप लोग बदल के रख देंगे। लेकिन उसकी कल्पना करना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई के बाद क्या करना है, चाहे आप उड़ीसा के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूं, वहां के 6-7 राज्य में गया था। पढ़ाई के बाद हमें पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने से पहले कम से कम 10 साल हमें अपने आप को जो है राज्य के प्रति और देश के प्रति समर्पित कर देना है। और जिस दिन हम लोग समर्पित कर दिए उस दिन जो है हमारा भविष्य बदल जाएगा। और मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में गया, उसके बाद से पता चला सबसे ज़्यादा बिहार झारखंड के बच्चे जो है वो किट में पढ़ते हैं। इतना बच्चा जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है। पूरे भारत के किसी भी कोने में इतना बिहार झारखंड के बच्चे जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। और जो प्यार समंता सर ने दिया है वो प्यार आज तक हिंदुस्तान में हमें अपने माँ बाप के अलावा किसी ने नहीं दिया है। आप लोगों के यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा आऊँगा। एक और चीज़, समंता सर का जो है ऑफिस जो है एक पेड़ के नीचे है। क्या ये बात आप लोगों को पता है? पता है? उनका कोई पर्सनल ऑफिस पूरे किस और किट यूनिवर्सिटी में नहीं है। उनका एक ऑफिस है जहां पे वो बैठते हैं, वहां पे 3 पेड़ है, उसके बीच में वो बैठते हैं। अब वो वहां पे क्यों बैठते हैं क्या आप लोगों को पता है? एयर कंडीशन में बैठ के ससुरा नेता सब जो है ना कहता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करेंगे। कौन सी में बैठ के? कोनो वोल्टास का लगाया रहता है, कोनो LG का लगाया रहता है, कोनो सैमसंग का लगाया रहता है। हवा खाता है सब 18 डिग्री, मस्त जो है जैकेट पहना रहता है सब, कहता है सब देश में गर्मी बढ़ रहा है, हम उसको कम करेंगे। अरे वैसे कम नहीं होगा ग्लोबल। और एक और चीज, दुनिया का सबसे बड़ा समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। इसको मजाक में नहीं लेना है। हमेशा जन्मदिन के अवसर पे, गर्लफ्रेंड से जिस दिन मिले हैं उस दिन के अवसर पे, गर्लफ्रेंड के जन्मदिन के अवसर पे, पत्नी के जन्मदिन के अवसर पे, बच्चे के जन्मदिन के अवसर पे, माता पिता के जन्मदिन के अवसर पे एक पेड़ जरूर लगाना है। कितना पेड़? लेकिन गर्लफ्रेंड का जन्मदिन हो उस दिन 2 पेड़ लगाना है। क्योंकि पेड़ के नीचे कोई भी रहता है वो शांत रहता है। क्या रहता है? उसका मूड जो है वो शांत रहता है। आपने देखा है आदिवासी लोग जो है झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। गांव के लोग जो है झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। लेकिन शहर के लोग जो है बात बात में झगड़ा करते हैं, क्योंकि पेड़ का छांव तो उन्हें मिलता नहीं है। तो गर्लफ्रेंड को 2 पेड़ का छांव देना है। सही है कि नहीं है? रिश्ता जो है ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। और अगर बीबी है तो 4 पेड़ का छांव देना है। ठीक है? बीबी है तो 4 पेड़ का छांव देना है, ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। और ये शिक्षा जो है हम लोगों को इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से लेना है। और नहीं कि मैं इस कैंपस का बड़ाई कर रहा हूं। आप चले जाइए, किसी भी कैंपस में चले जाइए, इस देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में चले जाइए, इतना ग्रीनरी नहीं दिखेगा। तो इन सब चीजों पे हम लोगों को ध्यान देना है। और हाँ, पढ़ाई के बाद हमें क्या करना है? देखिए भूल गया सब। और कंप्यूटर इंजीनियर कौन कौन है? कंप्यूटर इंजीनियर? एंटीवायरस बना लो आप लोग, ताकि जल्दी से आदमी भूले नहीं बातों को। ठीक है? जल्दी से। और सिविल इंजीनियर कौन कौन है? कोई नहीं है। और मैकेनिकल? सिविल और मैकेनिकल में लड़कियां नहीं होती है। सही है कि नहीं है? और सिविल और मैकेनिकल के इंजीनियर जो है कमाल का काम करते हैं। जब बनाते हैं तो देश बना देते हैं, और बिगाड़ते हैं तो पूरा कंपनी और पुल पुलिया रोड का सत्यानाश कर देते हैं। सही है कि नहीं है? तो जेब भरने से पहले जो है हम लोगों को जो है देश के लिए कुछ करना है। और पढ़ाई करने के बाद जो है 10 साल तक बीबी के चक्कर में नहीं, बच्चे के चक्कर में नहीं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ राज्य और देश के लिए कुछ करना है।
सही है कि नहीं है? आज समांता सर का नाम है, कल आपका भी नाम हो सकता है। आज एपीजे अब्दुल कलाम का नाम है, कल आपका भी नाम हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एकदम बिल्कुल हो सकता है। कौन बोला? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए, ये नेता बनेंगे, देख लीजिए इनका कुर्ता पैजामा देख सकते हैं, ठीक है। और भगवान करे कि आप अच्छा नेता बने। कौन सा ब्रांच है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स है। शॉर्ट सर्किट नहीं ना हुआ है? नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया नेता बने आप लोग। और विनती है आप लोगों से कि अच्छा काम करें। और अगर आप देश के लिए काम करेंगे ना, तो देश भी आपको रिटर्न में बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। हम लोग सोचते हैं कि देश ने हमें दिया क्या है, सोचते हैं ना, सोचते हैं कि देश ने हमें दिया क्या है। लेकिन हमने देश को क्या दिया है, ये जिस दिन हम लोग सोच लेंगे, हमारा देश जो है चीन, रसिया, जापान, फ्रांस, यूएस सबका बाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाप बन जाएगा। और फिर उसके बाद से कभी भी पाकिस्तान और चीन जो है ना, टेढ़ा नज़र से हमारे ओर नहीं देखेंगे। सही है कि नहीं है? तो ये चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए आप लोगों को, हमेशा। और देखिए, इधर जो है बहुत सारे लोग टैटू लिखवाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, अपनी बीवी का नाम लिखवाते हैं, हाथ पे लिखवाते हैं, गर्दन पे लिखवाते हैं। दीपिका पादुकोण ने आर लिखवाया था ना, रणबीर कपूर के चक्कर में रणबीर सिंह को ढूंढना पड़ा उसको। सही है ना, ताकि टैटू, सही है कि नहीं है? लिखवाया था। आप आर लिखवाइए, पी लिखवाइए, एस लिखवाइए, ए लिखवाइए, ओ मत लिखवाइए। आप अपने दिल पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंडिया लिखवाइए, सिर्फ। और गर्लफ्रेंड का नाम मिट जाए, अपना नाम मिट जाए, बच्चों का नाम मिट जाए, परिवार का नाम मिट जाए, लेकिन देश का नाम नहीं मिटना चाहिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा। बीपी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, शरीर में 5.5 लीटर से कम खून हो जाए, लेकिन इस शरीर में जो है ना देशभक्ति कम नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं है? और जब तक हमारे शरीर में, हमारे रगों में जो है ना देशभक्ति कम नहीं होगा ना, तब तक हमारा देश जो है ना अजर अमर रहेगा। और इस देश के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। उत्तर में हिमालय दिया है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और देश के अंदर आपके जैसे जो है, आप लोगों के जैसे नौजवान युवाओं को दिया है। सही है कि नहीं है? बड़ी खुशकिस्मत हैं आप लोग कि भारत में पैदा हुए हैं। सही है? तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने जीवन का 10% हिस्सा जो है ना देश को समर्पित कर देना है। कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना परसेंट? लेकिन समस्या क्या है कि कॉलेज में आने के बाद जो है ना बच्चे जो है ना अपना 100% किसी और को समर्पित कर देते हैं, यहीं गड़बड़ा देते हैं। देखिए, चलवा बोल रहा है कि यहीं गड़बड़ा देते हैं। देखिए, ये देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, गड़बड़ाया तो जरूर होगा ये चीज़ है। लेकिन ये नहीं करना है। आप कुछ भी कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कीजिए। आपको मौज मस्ती करना है, फिल्म देखना है, जो करना है कीजिए, लेकिन साथ में देश के लिए भी कुछ करते रहिए। और जब तक हम लोग देश के लिए कुछ, देखिए ये तिरंगा जो है आज हम लोग लगा लिए हैं, कल से इसको भूल जाएंगे हम लोग। नहीं ना भूलेंगे, नहीं ना भूलेंगे। और हम कहते हैं कि नेता सब महंगाई बढ़ा दिया, नेता सब ये करता है, नेता सब वो करता है। नहीं, गलत। नेता गलत नहीं होता है, गलत हम होते हैं। और जिस दिन हम सही हो जाएंगे ना, उस दिन पूरा देश सही हो जाएगा, पूरा देश। और एक मैं वादा कराना चाहता हूं आप लोगों से, सभी लोग इंजीनियर है ना, और इंजीनियर का भगवान कौन होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है। देखिए कैसा ससुरा सब इंजीनियर है, सब लड़कियों इंजीनियर है सबका। लड़कियां देखिए उधर लड़कियां जो कोई मतलब नहीं, छाता मेकअप नहीं उतरना चाहिए। सही है कि नहीं है? और देखिए उधर, स्माइल प्लीज, सेल्फी। चलिए ठीक है, अगर आप लोग इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का भगवान जो है वो विश्वकर्मा होते हैं ना, होते हैं। तो सभी लोग अपने इंजीनियरिंग के भगवान का कसम खाएंगे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो है अपने अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाएंगे। कौन कौन कसम खाएगा? देखिए एको को लड़कियों का हाथ नहीं उठाए, देख लीजिए उधर पीछे देखिए, घूमिए, कौन मुंह पे ऐसे कर रही है सब, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे कौन छाता उठाई है सब, हाथ नहीं उठाई है सब, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। कौन सोच रही है कि हम गांव को बनाएंगे तो फिर हमारा बैंक बैलेंस कैसे बनेगा? देखिए, अरे उठा लीजिए। हाँ, हम भी इंजीनियर हैं। क्या करना है हम लोगों को? किट यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद जो है जो भी करना है, आप नासा में जाइए या नासा के बाप के यहाँ जाइए,
या मंगल ग्रह पे चले जाइए, गांव को नहीं भूलना है। क्या चीज को नहीं भूलना है? और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश के हर एक गांव में कम से कम 10 इंजीनियर तो जरूर होंगे, और 10 को इंजीनियर में से ससुरा एक वो इंजीनियर गांव को बना दिया ना, तो इस देश का सभी गांव स्मार्ट गांव बन जाएगा। सही है कि नहीं है? तो किट यूनिवर्सिटी के संस्थापक समंथा सर से सीखना है आप लोगों को। उन्होंने अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाया है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वैसा गांव पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप लोग जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप लोग वीडियो बना के वहीं से मेरा रिलाई कर दीजिएगा कि मनीष आपने झूठ बोला है। अब जाइए, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे, 55 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है, और जाके एक बार विजिट कीजिए, उस गांव से सीखिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने गांव में जो है ना एक स्कूल खोल दीजिएगा, एक स्मार्ट क्लास खोल दीजिएगा, एक हॉस्पिटल खोल दीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 500 मीटर एक रोड बनवा दीजिएगा आप अपने पैसे से, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? कौन कौन लव मैरिज करेगा? ये देखिए, उठा लिया हाथ। कौन कौन करेगा? अरे गुनाह नहीं है लव मैरिज करना। कौन कौन करेगा? देख लो, जो हाथ नहीं उठा रहा है उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। अब देखिए संख्या बढ़ने लगा। आप लव मैरिज कीजिए या अरेंज मैरिज कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश से प्यार हमेशा, देश से प्यार हमेशा, देश से प्यार हमेशा करना। पसीना हो रहा है ना आप लोगों को? मेकअप उतर रहा है? किसका किसका मेकअप उतर रहा है? किसी का मेकअप नहीं उतर रहा है। चूंकि इतना देर अगर कोई मेरा बात सुन लेगा तो थोड़ा सा देशभक्त तो जरूर बन जाएगा, और थोड़ा सा देशभक्त तो ऑलरेडी पैदा हुआ होगा, और थोड़ा सा देशभक्त तो इस यूनिवर्सिटी में समंथा सर उसको बना दिए होंगे। तो पूरा देशभक्ति का तो पाठ पढ़िए लिया लोग। सही है कि नहीं है? और पूरा देशभक्त जो है ना ये धूप में नहीं परेशान होता है। जैसे हमारे देश में जैसलमेर में जब 50 डिग्री भी टेम्परेचर रहता है तभी भी हमारे सेना के जवान जो है ना 50 केजी वजन जो है कंधे पे लाद के जो है ना पाकिस्तान की तरफ सीना तान के खड़े रहते हैं। और उसी में एक मेरा बाप भी है जो खड़ा रहता है हमेशा बॉर्डर पे। मेरे पिताजी अभी भी आर्मी में हैं। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, और मेरे दादाजी के पिताजी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वैसे परिवार से हूं मैं। और जब मैंने सच तक न्यूज चालू किया था उस समय बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ा। 18 केस मेरे ऊपर हुआ है। कितना केस? एक केस नेता कर देता था, सोचता था कि अब मनीषवा शांत हो जाएगा। मम्मी कहती थी एगो केस करवा लेला ना, अब चुपचाप घरे बैठा, तारा कुछ नहीं के करे के, तार बियाह हुआ कर देम हम, अब पैसा हम देम। मेरे छोटे भाई का शादी हो गया, 2 ही भाई हूं मैं, मेरे छोटे भाई का शादी हो गया, मैंने शादी नहीं किया है। ठीक है ना? ना ना, हाँ, नॉट सलमान खान, हम कलाम बनना चाहते हैं, हम कलाम बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर समंथा बनना चाहते हैं, हम अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहते हैं, हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। बड़ा आसान है, सलमान खान का फिल्म देख लेना, बड़ा मुश्किल है मनीष कश्यप का भाषण 15 मिनट सुन लेना। ये चीज है, ये बात हम भी आप लोगों को पका रहे हैं थोड़ा सा, ताकि धूप में आप लोग थोड़ा सा पक जाइए। ये चीज है, लेकिन कोशिश करना है हम लोगों को। देखिए एक अकेला जो है मनीष कश्यप जो है ना, जब पूरे बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों के अंदर खौफ पैदा कर सकता है, कहीं भी इंजीनियर दूर दूर तक कहीं किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है तो बिहार के लोग कहते हैं कि ठीक कर दो काम, नहीं तो मनीषवा आ जाएगा कहीं भी। हालांकि उतना बदलाव नहीं हुआ है जितना मैंने सोचा है, और मैंने अपनी माँ से यही कहा है कि जब तक मैं बिहार के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा बदलाव नहीं कर दूं तब तक शादी नहीं करूंगा। और वो बड़ा बदलाव करने में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक मैं शांति से काम कर लूँगा। नहीं तो अभी फ़ोन आता, किसी का भी फ़ोन आया, उठाए या नहीं उठाए, बीबी का फ़ोन आया नहीं उठाए तो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि भाषण दे रहे थे, क्योंकि घर में जाके तो उसका भाषण सुनना रहता है। सही है कि नहीं है? तो इसलिए मैंने शादी नहीं किया है। गुड डिसीजन है। ये इसके तरफ कैमरा घुमा दीजिए लोग, ये भी शादी नहीं करने वाला है। और जो शादी करेगा वो दहेज लेगा कि नहीं लेगा? क्या दहेज नहीं लेना है? दहेज अगर जो दहेज लेके शादी करेगा उसकी बीवी जो है भरी जवानी में छोड़ के भाग जाएगी, याद रखना।
याद रखना, जो भी दहेज लेके शादी करेगा उसकी बीवी छोड़ के भाग जाएगी। और जो भी लड़की दहेज देके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर और बड़ा बड़ा अधिकारी से शादी करती है, वो भी याद रखना है, दहेज नहीं देना है। हमने अक्सर उदाहरण देखा है कि अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी कर लेता है। देखा है कि नहीं देखा है? एक दो उदाहरण दिखाइए कि अमीर लड़की गरीब लड़का से शादी की है। बहुत रियरली होता है, एक्सेप्शनल होता है। एक चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था, पत्रकार महोदया लड़की थी, उनसे झगड़ा हो गया था, इंटरव्यू खूब वायरल हो गया था, क्योंकि लड़कों का दुख और दर्द मैंने बता दिया था। ये चीज़ है, बस आप लोगों को प्रयास करना है। देखिए, बहुत सारे लोगों के हाथों में चाइनीज मोबाइल है। अब 2 मिनट मैं चाइनीज मोबाइल पे बोलूँगा। मेरा जो कैमरा है वो चाइनीज नहीं है, मेरा जो माइक वहाँ पे रखा हुआ है वो भी चाइनीज नहीं है चाइनीज। मेरा घड़ी चाइनीज नहीं है, मेरा जूता चाइनीज नहीं है, मेरा कपड़ा चाइनीज नहीं है, क्योंकि मेरा बाप जो है वो चाइनीज नहीं है। ये चीज़ है। और जब अपने चाचा से अंकल से झगड़ा हो जाता है तो हम उनके घर नहीं जाते हैं। क्या नहीं करते हैं? जब अंकल से झगड़ा हो जाता है, कहीं गलती से उनका दुकान है तो उनके दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं। जब अपने अंकल से झगड़ा हो जाता है तो उनके घर नहीं जाते, उनके दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं, 3 किलोमीटर दूर चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए। तो चीन हमारा दुश्मन है या दोस्त? तो उसका सामान का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? अरे दुश्मनी तो हम निभाते हैं ना। जब हम अपने चाचा के दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं तो चीन के दुकान से कैसे सामान खरीद सकते हैं? तो आज 15 अगस्त के दिन आप लोगों को कसम खाना होगा, सभी को। आप लोगों के पास, जिनके पास है, अब नहीं इस्तेमाल करना। अब मैं उदाहरण देता हूँ। दोस्त से हम लोग दूध लेते हैं, चीनी लेते हैं, दोस्त से हम लोग जो है कपड़ा लेते हैं, दोस्त से हम लोग लोन भी लेते हैं, सही है कि नहीं? अपने पास नहीं होता है तो जापान हमारा दोस्त है, कोरिया हमारा, ताइवान हमारा, और वर्तमान समय में अमेरिका भी हमारा दोस्त बन गया है, सही है कि नहीं है? फिनलैंड हमारा दोस्त है। अब कितना नॉन चाइनीज ब्रांड है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। चाइनीज मोबाइल क्यों लोग लेते हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। शकल सूरत कैसा भी हो, स्मार्ट दिखना है तो चाइनीज मोबाइल ले लीजिए, खूबसूरत दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आता है, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको सुंदर कर देगा। आप किरण पोलार्ड होंगे, आपको जो है शाहिद कपूर कर देगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन भगवान ने जो शकल दिया उस पर हमेशा हमें गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए, चाहे वो ओमपुरी का शकल हो, चाहे कैटरीना कैफ का हो, सही कि नहीं? अब देखिए नॉन चाइनीज ब्रांड कौन कौन सा है। जापान में है सोनी और पैनासोनिक। कौन सा जापान में? ताइवान में है HTC और आसूस। कौन सा है ताइवान में? कोरिया में है LG और सैमसंग। कौन सा है? LG और सैमसंग। फिनलैंड का जो है, हंगरी या फिनलैंड का शायद से नोकिया है, ठीक है। और उसके बाद से अमेरिका का कौन सा है? एप्पल, मोटरोला, ठीक है। हम लोगों के पास जो है 9-10 ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे देश का भी मोबाइल है, लावा, कार्बन, इंटेक्स और माइक्रोमैक्स। कौन सा है? लावा, कार्बन, इंटेक्स और माइक्रोमैक्स। तो अगर हमारे माता पिता चाइनीज नहीं होंगे तो आज के बाद से हम कसम खाते हैं कि हम चाइनीज ब्रांड को अवॉइड करेंगे। और सबसे ज़्यादा चाइनीज कंप्यूटर, चाइनीज टीवी, चाइनीज लैपटॉप, जिससे डेटा लीक होने का संभावना रहता है। सही है कि नहीं है? तो कसम खाते हैं आप लोग, सभी लोग हाथ उठा के कसम खाइए कि हम चाइनीज का बहिष्कार करेंगे। जबरदस्ती नहीं खाना है। हम चाइनीज का अब चाइनीज का बहिष्कार का फायदा भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। चाइनीज मोबाइल में अक्सर जो है ऐसा एप्लीकेशन इनबिल्ड आता है जिसको आप लोग अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और उसमें क्या होता है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड से कितना देर बातचीत किया है, आपने अपने माता पिता से कितना देर बातचीत किया, आपने गूगल क्रोम पे क्या सर्च किया, आपने मोबाइल पे कौन सा ईमेल आईडी डाला है, कौन सा बैंक खाता डाला है, वो सारा जो है चाइना में जाता है। और चाइना जो है डेटा लीक करता है। तो इंडिया के कुछ हैकर जो है उस डेटा को खरीदते हैं, करोड़ों में खरीदते हैं। और खरीदने के बाद क्या बोलते हैं कि बबुआ तुम्हारा लकी ड्रॉ लग गया है, आओ ना 50,000 रुपया ले लो। सही है कि नहीं है? और इस चक्कर में करोड़ों लोगों का अरबों रुपया जो है हर महीना जो है चाइनीज डेटा लीक होने से जो है मार लिया जाता है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा कम दिमाग के होते हैं वही चाइनीज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ होते हैं? कम दिमाग के। अब ज़्यादा दिमाग के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? देख लीजिए, इस देश का जितना अमीरवा है सब ना, अमीर है, सब क्या ये इस्तेमाल करता है?
आईफोन, सैमसंग, एलजी, सही है कि नहीं है? करता है सब। तो उस सब के पास ज्यादा दिमाग है कि इस देश के गरीब लोगों के पास? लूट रहा है वो ना, तो ज्यादा दिमाग तो उसके पास है। तो क्या क्या इस्तेमाल करता है? आईफोन, सैमसंग, एलजी या कोई भी फोन इस्तेमाल करेगा। वो चाइनीज फोन उसके पास आप लोग नहीं देख सकते। सरकारी अधिकारी, बड़ा बड़ा अधिकारी चाइनीज फोन नहीं इस्तेमाल करता है कभी भी। जैसे खाता में पैसा डालेगा, सरकार के पास जो है डेटा लीक हो जाएगा। सही है कि नहीं है? नहीं इस्तेमाल करता है सब। सुंदर सुंदर पैसा वाला लड़कियां जो है चाइनीज फोन इस्तेमाल नहीं करती है। सही है कि नहीं? अमीर बाप की बेटी चाइनीज फोन इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। जैसे हम बोलते हैं कि हम गरीब हैं, ये है, फलाना है, ठिकाना है। गरीब हम पैदा हुए हैं, गरीब हमें मरना नहीं है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तो उसके लिए हम लोगों को कुछ करना है, और जब कुछ करेंगे तो देश के लिए भी कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ईमानदारी से टैक्स भर देंगे। तो चाइनीज फोन, चाइनीज कंप्यूटर, चाइनीज गाड़ी नहीं इस्तेमाल करना है। सही है? कसम खाते हैं आप लोग? अगर यहाँ से एक भी आदमी चाइनीज फोन, चाइनीज सामान का बहिष्कार करेगा पूर्ण रूप से, मैं समझूंगा कि मेरा इतना देर धूप और केआईटी यूनिवर्सिटी में जो है भाषण देना जो है वो सार्थक साबित हुआ। कौन कौन नहीं इस्तेमाल करेगा? ईमानदारी से एक हाथ दिल पे रखना है और एक हाथ उठाना है। अगर जो इसके बाद से ऐसा जबरदस्ती नहीं रखना। इधर दिल होता है, इधर 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 इधर। हाँ तो रखिए इधर। हाँ, वो इधर से शिफ्ट कर दिया था इधर, ठीक है ना? हम लोग का लैपटॉप चाइना से नहीं, असेंबल इन चाइना हो। सुनिए, असेंबल इन चाइना। बोट ईयरफोन आपने नाम सुना है? बोट का वो चाइना में ही असेंबल होता है, लेकिन उसका मालिक जो है हिंदुस्तानी है। बाप हम होंगे, चाइना का बाप। असेंबल श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, चीन में हो, मालिक कहाँ का रहेगा? तो माइक्रोमैक्स पे भरोसा करेंगे तब ना हिंदुस्तानी मालिक होगा, नहीं तो माइक्रोमैक्स बिक जाएगा। फिर ओप्पो, वीवो, एमआई जैसा कंपनी जो है देश को लूटेगा। अभी 75,000 करोड़ रुपया एक कंपनी लूट के भाग रहा था, ईडी का रेट हुआ। सही है कि नहीं है? और वीवो स्पॉन्सर बन जाता है, ओप्पो स्पॉन्सर बन जाता है आईपीएल का। सही है कि नहीं है? और सैमसंग के ऑफिस के सामने मैंने एक वीडियो बनाया था नोएडा में। किसके सामने? आप जाके देखो कि एक मनीष कश्यप साधारण सा लड़का जब सैमसंग के ऑफिस के सामने वीडियो बनाया और बोला कि इस देश का चाइनीज स्पॉन्सर कैसे हो सकता है। 7 दिन के बाद टाटा स्पॉन्सर हुआ इंडिया टीम का, आईपीएल का। ओनली 7 डेज। उठा के देख सकते हैं। और बड़ा बड़ा न्यूज चैनल वाले इसलिए इन सब चीजों पे नहीं बोलते हैं क्योंकि उनका प्रचार उन्हीं के चैनल पे आता है, उन्हीं के चैनल पे। आज मैं अपने ईमेल पे दिखा दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का, मोबाइल कंपनियों से लेके और बहुत जुआ कंपनियों का, यहाँ तक कि बहुत सारा बैटिंग एप्लीकेशन का भी जो है ना ऐड करने के लिए मेरे पास आता है। मैं सीधे बोल देता हूँ कि हाँ मैं ऐड करूँगा, लेकिन देशभक्ति का ऐड करूँगा, देश विरोधियों का, देश को बर्बाद करने वाले लोगों का ऐड नहीं कर सकता। और यही कारण है कि 18 बार मेरे ऊपर केस हुआ है। कितना बार? 18 बार। और 4 बार जेल गया हूँ, 4 बार। मेरी माँ का रोते रोते आँख खराब हो गया जब मैं 4 महीना 28 दिन के लिए जेल में था, और कोई जो है खाना पहुंचाने के लिए नहीं गया। हाँ अब जाऊंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ये चीज़ है। मेरी माँ बोली कि बेटा अब सुधर जाओ। मैं बोला कि मैं पहले से ही सुधरा हूँ, देश के लिए कुछ कर रहा हूँ तो बिगड़ा नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, गुटखा, पान, बीड़ी, कसैली, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। यहाँ तक कि लड़कियों का फ़ोन भी मेरे पास नहीं आता है, ठीक है? ये चीज़ है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नशा है, मेरे डीएनए में सिर्फ और सिर्फ एक ही नशा है, वो देश का नशा है, और देश के लिए कुछ करना है बस। और ये कसम जो है हम सभी को खाना होगा, ये चीज़ है। और इतने सारे बच्चों के बीच में जो है, धूप में जो है, तिरंगा झंडा के बीच में और आज़ादी का अमृत महोत्सव के बीच में मैं इतना बात बोला और आप लोगों ने मेरा मतलब कि उत्साहवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी रहूँगा। और साथ में अगर किसी को बुरा मेरा बात लग गया होगा तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन लड़कियों को इंस्टाग्राम पे रील बनाने से फुर्सत मिल जाए। अरे अभी पहले पूरा तो बोलने दो यार। लड़कियों को इंस्टाग्राम पे रील बनाने से अगर फुर्सत मिल जाए तो झांसी की रानी और इंदिरा गांधी बन सकती है। सही है कि नहीं है?
लड़कियों को इंस्टाग्राम पे रील बनाने से फुर्सत मिल जाए तो वो झांसी की रानी और इंदिरा गांधी बन सकती है, तो उन्हें इंदिरा गांधी और झांसी की रानी बनना है। सही है। और एक और चीज़, मैं सिर्फ और सिर्फ देश पे वीडियो बनाता हूँ और मेरा भी शॉर्ट वीडियो कमाल का चलता है, मेरा भी, और करोड़ों में जाता है। वो अंजलि अरोड़ा कौन थी ना, वो कांचा बादाम, वो मुझे कांचा पाका बादाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सिस्टम को दिखाता हूँ और सीधे लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरा वीडियो पूरे देश में वायरल होता है, शॉर्ट वीडियो भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो वायरल हो तो कुछ दिखाने उखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को दिखाइए, देश के लोग प्यार करेंगे, एकदम बिल्कुल प्यार करेंगे। और मैं इस देश के किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में चला जाऊं और बिहार के किसी, झारखंड के किसी भी गांव में चला जाऊं, वहां पे 10 आदमी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो जाते हैं। और मैंने आज तक कांचा पाका बादाम नहीं दिखाया है, मैंने आज तक देश विरोधी बातें नहीं किया है। अब भोजपुरी बोलने के लिए बोल रहे हैं, आजा नहीं, अच्छा भोजपुरी केकरा समझ में आवेला। लेकिन एक चीज है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं बिहार का हूँ, मुझे सन ऑफ बिहार बोला जाता है, गुड्डू बाबा ने मेरा नाम ये दिया था। लेकिन कभी भी मैं वीडियो के आखिरी में जय बिहार नहीं बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। हम बिहार के हैं, हम अपने गांव के हैं, गांव को सुधारेंगे, लेकिन प्यार तो हम देश से करेंगे। और जब देश से प्यार करेंगे तो देश का सारा गांव उसमें आएगा, देश का सारा राज्य आएगा। और यही कारण है कि मुंबई में मुझे प्यार मिलता है और शाहरुख खान के घर के सामने खड़ा होकर शाहरुख खान को रेल देता हूँ। अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़ा होकर अमिताभ बच्चन से गुटखा का प्रचार छुड़वा देता हूँ। और शाहरुख खान ने 20 साल से मन्नत के सामने, मन्नत उसका बिल्डिंग है ना, मन्नत कम से कम 600-700 करोड़ का है, उस मन्नत के सामने जो है लोग कचरा फेंकते थे। क्या फेंकते थे? और 20 साल से बीएमसी में आवेदन दिए थे कि यहाँ पे पार्क बनाया जाए, खुला थोड़ा सा जगह था तो पार्क बनाने के लिए आवेदन दिए थे। मनीष कश्यप एक बार बीएमसी का रेलाई किया, थोड़ा सा शाहरुख खान का रेलाई किया, वहाँ पे अभी पार्क बन गया है। वहां पे शाहरुख खान के घर के सामने आप लोग जाइए, देखिए, पार्क बनाया ड्यू टू ओनली वन रीजन, मनीष कश्यप। बीएमसी बोल रहा था कि हम शाहरुख के घर के सामने पार्क नहीं बनाएंगे, कचरा फेंकवाएंगे, हम बनवा दिए। ये चीजें हैं। बस विनती है आप लोगों से कि आप लोग भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। और जहां तक OnePlus, देखिए ये लड़का OnePlus, ये हाईटेक चाइनीज है। ये OnePlus जो है ना, अरे लो नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे अपना भाई समझते हैं तो समझे ना। ये OnePlus अपने आप को बोलता है हाईटेक चाइनीज हूँ मैं, तो थोड़ा सा महंगा मोबाइल लॉन्च करता है, समझे ना। भरोसा करना। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर किसी का बेटा जो है लंगड़ा हो जाता है तो बाप जो है दूसरे किसी को अपना बेटा बनाता है क्या? बनाता है क्या? किसी की माँ बीमार हो जाती है तो हम दूसरे किसी को माँ बना लेते हैं क्या? किसी के बाप का बाल पक जाता है तो हम किसी जवान बाप को जो है अपना बाप बना लेते हैं क्या? नहीं बनाते हैं ना। तो हम चाइना पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? चाइना को हम अपना बाप कैसे बना सकते हैं? सही है कि नहीं है? चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन चाचा से हमारा दोस्ती रहता है, अंकल से। सही है कि नहीं है? दोस्त से हमारा दोस्ती रहता है। तो अगर हमारे देश में कोई सामान नहीं है, जैसे बहुत सारा ट्रक जो है हमारा चेकोस्लोवाकिया से आता है, जो डिफेंस का ट्रक होता है, बहुत सारा डिफेंस डील जो है हमारा रसिया से होता है, अमेरिका से होता है। फाइटर प्लेन जो है हमारा फ्रांस से आता है, जर्मनी से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। वो लोग हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन चीन हमारा अभी मत कहना कि हम 4 साल पहले गलवान घाटी में हुए हमला के पहले हम मोबाइल ले लिए थे। चीन 1962 में युद्ध किया था हमसे। कब? और उस युद्ध में मेरे दादाजी लड़े थे, मेरे अपने दादाजी। उनको फालिस मार दिया था युद्ध के बाद। शिमला में शिलोंग में पोस्टेड थे, उसके बाद से घर आए, सरकार ने उनको 4 बीघा ज़मीन दिया और वही 4 बीघा ज़मीन है मेरे पास, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा घर आज भी कपड़े का है, लेकिन मुझे इन लड़कों ने और कुछ लड़कियों ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि मैं आज जो है हर महीना 1.5 से 2 लाख रुपया डोनेट करता हूं। मेरा सच तक न्यूज़ आज तक किसी से पैसा लेके न्यूज़ नहीं करता है, किसी से भी पैसा लेके न्यूज़ नहीं करता है।
और मुझे यूट्यूब और फेसबुक इतना पैसा दे देता है कि कम से कम 1.5-2 लाख रुपया मैं डोनेशन हर महीना कर देता हूं। और यहाँ से जाने के बाद मैं 1.5 लाख रुपया एक बच्चा को देने वाला हूं जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है, बिहार के गोपालगंज का वो लड़का है। और मैं सोनू सूद का गांव जो मोगा है, मोगा, वहाँ का एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप योजना के तहत मैं एक बच्चा को स्कॉलरशिप देता हूँ वहाँ पे भी। तो ये प्रयास करना है। आपके पास कुछ नहीं है, 10 रुपया तो होगा ना, PVR में फिल्म देखने जा सकते हैं उसको लेके, सही है कि नहीं? तो उसी का पैसा बचा लीजिए, अकेले जाके देख लीजिए। और उतना पैसा जो है ना, जाके जो है किसी गरीब को जो है ना, किसी भूखी माँ को जो है ना, रोड पे बैठा कोई व्यक्ति को जो है ना, बूढ़ा व्यक्ति को जो है ना, जब आप कुछ देंगे ना तो वो इतना दुआ देगा कि एक के जगह पे 4 हो जाएगा आपका। गर्लफ्रेंड नहीं, गाड़ी, समझे ना? और गाड़ी हो जाएगा, घर हो जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी बहुत समय हो गया ना। देखिए उधर बहुत सारा लोग नाराज हो गया है, मैं माफी चाहता हूं। बस इतना ही चाहता हूं कि आप लोग जो है इस देश का जो है झांसी की रानी और इंदिरा गांधी बने, बस यही विनती है। आप लोग PV संधू बने, आप लोग जो है अभी हिमा दास जो है वो बने। और जिस दिन आप लोग बनेंगे उस दिन आपके चेहरे की सुंदरता जो है ना और सुंदर हो जाएगा, और वो कभी जो है वो मिटेगा नहीं। चलिए, जय हिंद। फोटो, ग्रुप फोटो।